तो आप सभी के लिए जो है बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है, क्योंकि सीटेट जनवरी 2024 एग्ज़ाम के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको जो है शुरू कर दिया गया है। अगर आप भी सीटेट जनवरी 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें बैठना चाहते हैं और क्वालिफाई करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करना होगा। तो कैसे जो है फॉर्म को फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। जैसे कि पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी जानकारी आपको हम उपलब्ध करवाएंगे, और आपका कब एग्जाम होगा इस रिलेटेड भी जानकारी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। देखिए, सीटेट जनवरी 2024 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 3 नवंबर से शुरू कर दिया गया है। 23 नवंबर तक जो है फॉर्म को आप फिल आउट कर सकते हैं। 21 जनवरी 2024 को जो आपका एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट कराए जाएंगे, जो कि सीबीटी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आप चाहें तो नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको ये वाला वेबसाइट पे आना है, जिसका लिंक जो है आपको easy2net.com पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है, जहाँ से क्लिक करके आ सकते हैं। ठीक है, आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले जो है नया रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ जानकारी दिया गया है कि अगर आप पेपर 1 के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो कितना आपको देना होगा, या फिर पेपर 2 के लिए, और दोनों के लिए फिल करते हैं तो आपको जो है कौन से कैटेगरी में आते हैं तो आपको जो है कितना यहाँ पे पेमेंट देना होगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़ोटो का जो साइज़ वगैरह है यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो इसका जो डायमेंशन है उसको देख लीजिएगा कि इमेज का क्या रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे सिग्नेचर का क्या रहेगा, क्योंकि आगे चल के इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और इसी डायमेंशन के हिसाब से जो आपको फ़ोटो और सिग्नेचर का जो फॉर्मेट है वो बनानी होगी। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है टिक करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने जो है इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, जहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिखेंगे, जो भी नाम है उसके मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार, फिर फादर का नेम, मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट करेंगे। एक यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप आपको बताना होगा, जिसमें वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी अदर कोई वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड है जो कि फोटोग्राफ के साथ है, उसको भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जिसको भी सिलेक्ट करेंगे उसका जो आइडेंटिटी नंबर है आपको यहाँ पे देना होगा कि उसका नंबर क्या है। फिर यहाँ पे अपना जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, जैसे कि आपका कोई प्रीमिसेस नेम है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो कंट्री है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर लोकालिटी है तो उसको भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट का सिलेक्शन करेंगे कि आप कौन से स्टेट से आते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बताएंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आप आते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एरिया पिन कोड लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी कंफर्म करेंगे, ईमेल आईडी को, और मोबाइल नंबर को भी यहाँ पे कंफर्म करेंगे। इस पे OTP जाएगा, ध्यान रखिएगा, नंबर आपको और ईमेल आईडी सही से देना है। फिर यहाँ पे STD अगर आपके पास कोड नंबर है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ेंगे। अगर आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है यानी कि प्रेजेंट जो डिटेल्स है, अगर आपका परमानेंट सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे, और अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी यहाँ पे फिल आउट करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक पासवर्ड आपको चूज करना होगा जो खुद से आप बना सकते हैं, और उसी पासवर्ड को कंफर्म में डालेंगे। फिर यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे और उसका आंसर दे देंगे। जब भी इसको फॉरगेट करेंगे ना इसका पासवर्ड, तो ये आपको बतानी होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है इस कैप्चा को फिल करना है, सिक्योरिटी पिन को, और उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। इन सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पे सभी को जो है इस तरह से टिक कर देंगे। ठीक है, देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ कि मेरा सभी जानकारी सही है। अगर आपको लगता है किसी प्रकार की कोई गलती है तो आप यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन सही है तो टिक करेंगे, फिर एग्री करेंगे और सबमिट एंड सेंड OTP के बटन पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि आपने जो भी ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे एक OTP गया हुआ है, OTP को यहाँ पे डालेंगे, फिर यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, और आपको जो है एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे दे दिया जाएगा, हालांकि मैसेज के द्वारा भी आपको भेज दी जाती है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को जो है आपको कंप्लीट करना है। उससे पहले एक काम करिएगा, अपना जो मोबाइल तो वेरीफाई कर ही लिए हैं, आप यहाँ पे ईमेल आईडी को भी वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं करेंगे तो आप पेमेंट वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी मेल आईडी दिया हुआ है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर सही है तो यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालेंगे और सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपके मेल आईडी पे जो भी OTP गया हुआ है, OTP को डालेंगे, वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे, आपका जो है ईमेल यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। क्लिक हियर टू गो होम के बटन पर क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स के बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे नेशनलिटी बताएंगे इंडियंस, फिर कैटेगरी बताएंगे जो भी आपका कैटेगरी होगा। अगर आप यहाँ पे विकलांग है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी आपके पास है तो आप यहाँ पे उसको बता सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे। और यहाँ पे जो है अगर कोई पर्सन विच डिसेबिलिटी है उसकी जानकारी सेक्शन 2 के तहत आप भरेंगे, अगर है तो यस, नहीं तो नो। फिर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो स्टेटस है आप बताएंगे कि आप नॉट एम्प्लॉयड हैं, या फिर आप एम्प्लॉयड टीचर के रूप में काम कर रहे हैं, या फिर एम्प्लॉयड अदर देन टीचर के रूप में काम कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पिन को डालेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो है आपको सही से जानकारी भरना है। सबसे पहले तो आपको बताना है कि आपको जो है किसके लिए अप्लाई करना है। पेपर 1 क्लास 1 से 5 तक के टीचर बनना है, पेपर 2 क्लास 6 से 8 तक के टीचर बनना है। तो आप चाहें तो पेपर 1 या फिर पेपर 2 के लिए भी भर सकते हैं, और चाहें तो दोनों के लिए भर सकते हैं। तो आपका जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे भरेंगे। जैसे कि पेपर 1 के लिए भरेंगे तो पेपर 1 सेलेक्ट करेंगे, पेपर 2 के लिए भरेंगे तो पेपर 2 यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और बोथ के लिए भरना चाहते हैं तो बोथ भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही हमने यहाँ पे बोथ सेलेक्ट किया हुआ है तो इसमें एप्लीकेशन फ़ी भी थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है लैंग्वेज का प्रीफरेंस देना होगा कि आप कौन से लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। जैसे कि मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ तो मैं हिंदी यहाँ पे डाल देता हूँ। फिर यहाँ पे सेकंड में इंग्लिश डाल दूंगा, क्योंकि सेकंड में आप हिंदी जो है दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हैं, आपको अल्टरनेटिव देना होगा। ठीक है, उसके बाद क्लास 1 से लेकर 5 तक के टीचर के लिए जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी आपको भरना होगा, जिसमें 4 ही कलम तक आपको भरना होगा। हालांकि 6 कलम आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से 2 एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि हाई कोर्ट ने इसको डिसाइड कर ही दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 में आप देखेंगे तो अगर आपने इंटरमीडिएट जो है 50% अंकों के साथ पास कर लिया है, और आप अपेयरिंग या फिर फाइनल ईयर के जो 2 साल डिप्लोमा इन एलिमेंट्री होता है आप कर रहे हैं, या फिर आपने कर लिया हुआ है, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें देखेंगे तो अगर आपने इंटरमीडिएट जो है 45% मार्क्स से पास कर लिया हुआ है, और आप जो है अपेयरिंग है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री में या फिर पास कर चुके हैं, तो आप दूसरा जो है सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे तो तीसरा कलम में जो है अगर आपने जो अपना सीनियर सेकेंडरी है यानी कि इंटरमीडिएट है 50% अंकों के साथ पास कर लिया है, और आप जो है जो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होता है 4 वर्ष का, अगर वो आप कर रहे हैं या फिर फाइनल कर चुके हैं तो आप तीसरा कलम को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद चौथा कलम में देखेंगे तो सीनियर सेकेंडरी यानी कि इंटरमीडिएट आपने जो है कम से कम 50% अंकों के साथ पास किया हुआ है, और 2 साल का जो स्पेशल डिप्लोमा इन एजुकेशन होता है अगर आप किए हुए हैं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और 5वां 6वां तो एप्लीकेबल यहाँ पे है ही नहीं, तो इसको छोड़ सकते हैं। तो जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर 1 2 3 जैसे यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि 1 में क्या है, अगर आपने 1 किया हुआ है तो 1 सेलेक्ट करेंगे, दूसरा वाला किया है तो दूसरा सेलेक्ट करेंगे। तो जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना जानकारी भरेंगे। फिर यहाँ पर क्लास 6वीं से लेकर 8वीं तक की जानकारी आपको भरना होगा कि इसका आपके पास मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो 8 तरह के कलम दिए गए हैं, जिसको भी आप फिल करेंगे वही जानकारी भरेंगे। जैसे कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है, और 2 साल का जो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री जो एजुकेशन है वो भी आप कर रहे हैं या फिर किए हैं तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपने जो है कम से कम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन किए हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं, और आपने बीएड किया हुआ है या फिर बीएड में अपेयरिंग है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है 45% मार्क्स के साथ, और साथ ही साथ आपने जो NCTE होता है उसके माध्यम से अगर आपने बैचलर इन एजुकेशन यानी कि बीएड वगैरह वगैरह किया हुआ है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है 50% अंकों के साथ, और उसके बाद यहाँ पे फाइनल ईयर में 4 इयर्स का जो बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है अगर आपने वो किया हुआ है या फिर अपेयरिंग है तो भी आप इस फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है और इंटरमीडिएट जो है 50% अंकों के साथ पास किया हुआ है, और आप जो है फाइनल ईयर या फिर अपेयरिंग है, देख सकते हैं कि 4 ईयर जो BA BSc BEd होता है या फिर BA BEd होता है तो आप यहाँ पे इसको भरेंगे। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है 50% अंकों के साथ, और उसके साथ ही साथ आपने स्पेशल एजुकेशन से BEd किया हुआ है तो आप 6वां नंबर को सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से जो है 7-8 तक कलम दिए गए हैं, तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसकी अकॉर्डिंग ही आपको जानकारी यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आप पेपर 2 में जो सब्जेक्ट है वो कौन सा ऑफर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो भी बैकग्राउंड होगा, जैसे कि आप मैथमेटिक्स एंड साइंस
से आते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप आर्ट्स वगैरह हिंदी वगैरह से आते हैं तो सोशल साइंस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपका है अपने हिसाब से उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने जो है कौन सा क्वालिफाइंग एग्जाम किया हुआ है, कि आपने डिप्लोमा इन एजुकेशन किया हुआ है या फिर आपने डिग्री इन एजुकेशन किया हुआ है। इसका मतलब होता है अगर आपने डीएलएड किया हुआ है तो डिप्लोमा इन एजुकेशन आप टिक करेंगे, अगर आपने बीएड भी किया हुआ है तो इसको भी टिक कर सकते हैं, या फिर आपने जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ही जानकारी आपको यहाँ पे टिक करनी होगी। जैसे कि आपने मान लीजिए केवल बीएड किया हुआ है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और केवल आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग जानकारी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे ना तो आपको यहाँ पे 4 जो है एग्जामिनेशन सेंटर का जो है चॉइस करना होगा जहाँ पे आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप सबसे पहले तो सिटी सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि सिटी हो गया या फिर एग्ज़ाम स्टेट हो गया, उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम सिटी आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप बिहार में कहाँ लेना चाहते हैं, यानी कि जो भी सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे इस तरह से जो है 4 सिटी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिक्योरिटी पिन को डालना है, फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने जो भी क्वालिफिकेशन की जानकारी फिल आउट किया हुआ है उसके रिगार्डिंग जो है आपको उसकी जानकारी फिल आउट करना होगा। जैसे कि हमने जो है डिप्लोमा इन एजुकेशन की जो क्वालिफिकेशन है उसको टिक किया था, तो बताएंगे कि आपने जो है डिप्लोमा इन एजुकेशन का जो क्वालिफिकेशन है पास कर गए हैं या फिर अपियरिंग है। अगर आप अपियरिंग भी है तो भी फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। तो जो भी आपका कंडीशन है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे पूछेगा कि आप जो है कौन से ईयर में पास किए हैं या फिर अपियरिंग है उसकी जानकारी आप भरेंगे। अगर आप अपियरिंग है तो बता देंगे कौन से ईयर में अपियरिंग है, और पास है तो कौन से ईयर में आपने पास आउट किया था उसकी जानकारी भरेंगे। फिर यहाँ पे जो है कोर्स का जो नेम है आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप जो है कौन से कोर्स स्ट्रीम कर रहे हैं, किए हैं या फिर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन ही मिलेगा, तो इसको आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। अब इसको यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद बोलेगा कि अब तो आपने सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन आप बताएं कि यूनिवर्सिटी और नेम कहाँ से आपने कौन से बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है उसकी जानकारी आप यहाँ पे बताएं। तो यहाँ पे जो है काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी का जो है आपको लिस्ट मिलेगा, चाहे तो आप इसमें से जहाँ से भी आपने किया हुआ है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आपका जो है यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट जो है इसमें नहीं शो करता है, तो नीचे आएंगे तो आपको जो है अदर का बटन मिलता है। ठीक है, इस पर आप टिक करेंगे ना तो आपको जो है अपना जो यूनिवर्सिटी नेम है या फिर बोर्ड नेम है उसका जो है नाम जो है टाइप करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बोर्ड यूनिवर्सिटी का जो है नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपका नहीं है तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट का जो मोड है पूछ रहा है कि परसेंटेज है कि सीजीपीए है, तो जो भी है उसकी जानकारी आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि परसेंटेज है तो इसकी जानकारी आपको भरना होगा, तो यहाँ पे हम परसेंटेज ही सिलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा वेट करेंगे। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स का आपका कितना है, उसमें से आप कितना मार्क्स लेकर आए हैं और आपका परसेंटेज ऑटोमेटिकली लेगा। जैसे कि मान लीजिए हम एग्जांपल के तौर पे 800 डाल रहे हैं, इसमें से हमने 700 लाया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आपका परसेंटेज यहाँ पे ले लेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप अपने बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम अगर आपका नहीं यहाँ पे शो कर रहा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट का जो है पिन कोड लिखे मांगेगा, तो आपने जो भी इंस्टीट्यूट से किया हुआ है जहाँ भी है उसका एड्रेस होगा, उसमें पिन कोड भी मेंशन होगा, उस पिन कोड को आप यहाँ पे डाल देंगे या फिर गूगल पे सर्च कर लेंगे कि आपका इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी कहाँ का है, उसका पिन कोड आपको देखने को मिल जाएगा। पिन कोड डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो है सिक्योरिटी जो पिन है उसको यहाँ पे जिस तरह से लिखा हुआ इस तरह से यहाँ पे फिल आउट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है फोटो अपलोड करना है और उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो का जो साइज है 100 KB तक ही रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 200 KB दिखाया जा रहा है जो कि गलत है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। और उसका जो है डायमेंशन भी आपको बताया था कि डायमेंशन इसका कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपका फोटो है ना उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इमेज का जो है डायमेंशन आप यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे कि बोला गया था कि 350 से लेकर 450 के बीच में होना चाहिए। तो आप इस तरह से इसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ओरिजिनल मत करिएगा, डाउन करिएगा। ठीक है, तो इस तरह से फ़ोटो आपका आ जाएगा, अपलोड करिएगा, आपका फ़ोटो जो है ईजिली यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी डायमेंशन बताया गया था उसको आप याद रखेंगे जिसको मैंने बताया। उसके बाद यहाँ पे जो सिग्नेचर का डायमेंशन है उसको भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और इस तरह से आप सिलेक्ट करके चाहे तो इसको छोटा कर सकते हैं। इस तरह से जो भी आपका डायमेंशन है उसके हिसाब से आपको बनानी है और यहाँ पे डाउन करना है और इसको भी अपलोड कर देना है। तो इस तरह से आपका जो है फ़ोटो सिग्नेचर दोनों अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप चाहें तो व्यू भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है कि फिर से सिक्योरिटी पिन आपको डालना है जैसा लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है उसकी सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि प्रीव्यू दिखाया जाएगा, जिसको आप एक बार चेकआउट जरूर कर लेंगे कि आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है वो सही है कि नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ सही है तो
काइंडली वेरीफाई ऑल पर्टिकुलर लिस्टेड बिलो केयरफुली। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बोल रहा है कि आपने जो भी जानकारी दिया हुआ है उसको वेरीफाई कर लीजिए कि आपने सही से दिया हुआ है। तो चलिए मैं यहाँ पे वेरीफाई कर लेता हूँ, इस तरह से टिक कर लूँगा, ठीक है, कि हमने जो भी जानकारी दिया है वो सही है। उसके बाद यहाँ पे एग्री करेंगे और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के बटन पे आपको क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आपका जो है रजिस्ट्रेशन और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आपको जो है पेमेंट करना है। अगर आप यहाँ पे अपना ईमेल जो है वेरीफाई नहीं किए होंगे तो बोलेगा कि सबसे पहले ईमेल वेरीफाई करिए, उसके बाद ही हम आपको पेमेंट करने का ऑप्शन देंगे। अगर वेरीफाई है तो यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन पेमेंट का, इसको टिक करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। जैसे ही ओके करेंगे ना तो यहाँ पे बता दिया जाएगा कि आपको जो है कितना फ़ी अमाउंट पेमेंट करना है। जैसे कि मेरे केस में 12 से करना है, ठीक है। यहाँ पे 10 मिनट के अंदर ही आपको पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किससे आप पेमेंट करना चाहते हैं तो यही ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे टिक करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, क्यूआर या फिर यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास फैसिलिटी है उसके माध्यम से यहाँ पे पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन का प्रिंट है आउट है देखने को मिलेगा, जिसको आप प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है क्लियर करके बता दिया है कि सीटेट जनवरी 2024 एग्जाम के लिए किस तरह से जो है फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं और किस तरह से आप जो है पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई सवाल होगा तो नीचे जो है कमेंट सेक्शन होगा, वहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी आपको बताने की कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।